नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे आपका अध्यात्म चैनल में स्वागत करता हूं। आज विषय ये है कि पाप पुण्य का निर्धारण कैसे होता है। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो बुरा कर्म करता है तो उसे पाप मिलता है, जो अच्छा कर्म करता है तो उसे पुण्य मिलता है। मतलब जो अच्छे कार्य का नतीजा पाप पुण्य है और बुरे कार्य का नतीजा पाप है। और तुलसीदास जी ने भी चौपाई में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। ये संसार कर्म की प्रधानता पे आधारित है। तो मतलब पाप पुण्य का निर्धारण कर्म पे ही माना जाता है। तो ऐसा क्यों है कि अगर कोई एक हिंसक आदमी है, किसी को चाकू मार दिया, छुरी मार दिया, तो क्या लगेगा? उससे क्या होगा? पाप होगा, उसने पाप किया। मतलब चाकू छुरी मारना पाप का कर्म है, कहने का अर्थ ये है। डॉक्टर किसी को चीरता है, फाड़ता है, तो क्या वो भी पापी है? उसको तो पुण्य मिलता है। ऐसे ऐसे कोई किसी को डंडे से मार रहा है, पीट रहा है, हिंसा कर रहा है, क्या कर रहा है? पाप। उसे पाप मिल रहा है, वो पाप कर्म कर रहा है। और एक अध्यापक है जो अपने बच्चे को पढ़ाने में जरूरत पड़ रही है तो डंडे से मार रहा है। काम तो वही है, कर्म तो एक ही है ना। तो वो क्या है? वहां भी पाप मिलना चाहिए? नहीं, वहां पुण्य है। एक डकैत है, डकैती करता है, धन ऐश्वर्य इकट्ठा करता है, अमीरों को लूटता है। तो सीधा सीधा बात सामने बातें रखोगे तो क्या बोलोगे? ये पाप कर रहा है। और एक डकैत है, वो लूटता है अमीरों को और दान करता है गरीबों को बहुत ज्यादा। जो लूटता है वो उधर बांट देता है। तब आप क्या सोचोगे कि आप पापी है? आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि पापी कहूं कि पुण्यात्मा कहूं। तो कर्म तो एक ही कर रहे हैं ना दोनों। तो कर्म की प्रधानता है विश्व में, ठीक है। तो इसके लिए तुलसीदास ने कहा है क्या, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। यह शास्त्रों में जो वर्णित है कि जो बुरा कर्म करेगा तो उसे पापी कहेंगे और जो अच्छा कर्म करेगा उसे पुण्यात्मा कहेंगे। तो ये गलत है क्या? शास्त्र कभी गलत हो ही नहीं सकते। झूठ बोलना क्या है? झूठ बोलना पाप है। सत्य बोलना क्या है? सत्य बोलना पुण्य है। कोई सत्य बोल रहा है तो पाप नहीं कर रहा है, तो पुण्य कर रहा है। और पता चला किसी को दुख देने के लिए सत्य बोल रहा है, तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए सत्य बोल रहा है, तो उसे क्या कहोगे? वो पुण्य कर रहा है। और किसी को कोई झूठ बोल रहा है तो पाप कर्म है। और किसी की प्राण बचाने के लिए या किसी का हित करने के लिए, किसी को भला करने के लिए कोई झूठ बोल रहा है तो क्या कहोगे? वो पाप कर रहा है, वो पुण्य कर रहा है। और जो सत्य बोल रहा है वो पाप कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो शास्त्रों को समझने के लिए भी उस स्टैंडर्ड की बुद्धि चाहिए। इसीलिए तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु की जरूरत पड़ती है। शास्त्र को आपने पढ़ लिया, शब्दों को समझ लिया तो आप लगे कि हम ज्ञानी हो गए हैं। जी नहीं, पाप पुण्य भी समझने की चीज है, वो कर्म का विषय नहीं है। कर्म करने से पाप और पुण्य का निर्धारण नहीं होता है। उस कर्म के पीछे की गई आपकी भावना, जो भी कर्म होते हैं तो पहले हमारे अंदर जो भावना आती है तब ना कोई कार्य करते हैं। तो भावना प्रधान है। हमारे अंदर कौन सी भावना उठी, किस भावना से हमने कोई कार्य किया, ये महत्वपूर्ण है। इसी पे भगवान आपको, या जो भी परम सत्ता है, वो आपको जो भी फल देती है वो आपकी भावना को देखती है। वो भावना सामने नहीं आएगी, वो आप कर्म में नहीं दिखेगी, वो आपके अंदर मन में है। वो भगवान वहां से देखता है ना, दृष्टा है ना ईश्वर। वो आपके अंदर बैठा हुआ है, देख रहा है आप क्या कर रहे हो, आपकी भावना क्या थी इस कर्म के पीछे। उसको देख के निर्णय देता है कि आप पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो।
कर्म की प्रधानता नहीं है। तुलसीदास ने लिखा है कर्म की प्रधानता, तो उनके कहने का अर्थ ये भी है कि कर्म उसको कहते हैं कि मतलब जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तो जैसा करेगा, जैसी भावना होगी वैसा कर्म करेगा। वो साधारणतः लोगों के लिए कर रहे हैं, तो टिपिकल लोगों के लिए नहीं लिख रहे हैं जो कर्म अच्छा करते हुए वो बुरी भावना के साथ करते हैं। वो राजनीतिक आदमियों के लिए नहीं लिख रहे हैं वहाँ पे। साधारणतः आदमी जैसी भावना होती है उसे कर्म करता है, उस संदर्भ में वो लिख रहे हैं। तो कितने तो ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा कर्म दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन भावना तो बहुत बुरी रहती है। देखने में तो लगेगा बड़ा अच्छा कार्य किया, लेकिन किस भावना से किया ये तो वो देख रहा है अंदर अंदर ना, वो किस भावना से कर रहा है, तो उस पर आधारित है। पुण्य आपके कर्मों पे नहीं है, कर्मों के पीछे जो आपकी भावना है ना, वो भावना में कितना आपके अंदर शुभ था, कितना संकल्प कैसा अच्छा था या कितना बुरा था, उस पर आपको निर्णय दिया जाएगा कि पाप आप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो। धन्यवाद।